हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे और सब कुछ सही चल रहा होगा। तो एसएससी सीएचएसएल 2023 का रिजल्ट जैसा आप लोगों को पता है कि आ चुका है। और उसमें जो लफड़ा हुआ है या जो लोचा हुआ है या जो स्कैम हुआ है वो काफ़ी बच्चों के साथ गलत हुआ है। उसमें से मैं भी एक हूँ। जो मेरा स्कोर जो था 297 था और कट ऑफ 293 गई है, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं तो खैर 297 वाला हूँ। जिनके 300 के ऊपर नंबर हैं उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 13-13 14-14 नंबर का 15-16-17 नंबर तक के बच्चों को जो ऊपर है कट ऑफ से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये क्या हुआ है अंदर और क्यों हुआ है इसका कुछ पता नहीं है। और इस चक्कर में बच्चे परेशान हैं। लेकिन कोई भी इस चक्कर में बोल नहीं रहा, ना कोई टीचर, ना कोई बड़ा टीचर, ना गगन प्रताप, ना आरबी वाले सर, ना राकेश यादव सर, ना आदित्य रंजन सर। क्योंकि उनको पता है कि अब यहाँ पे कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। क्योंकि 1211 लड़के सिलेक्ट हुए हैं और कुछ मान लो कि 100 लड़के ऐसे होंगे जो इस समस्या से वो होंगे कि उनके कट ऑफ के ऊपर नंबर हैं और फिर भी वो सिलेक्ट नहीं हुए हैं। तो उनको पता है कि यहाँ मार्केट वैल्यू है नहीं। सीधी बात है कि उनको सब साफ पता है कि उनको कोई यहाँ मार्केट वैल्यू नहीं है। उनको केवल मार्केटिंग करना है और हम लोग उनको बिल्कुल हवा में चढ़ाए रहते हैं। टीचर, हाँ, वो लोग अच्छा पढ़ाते हैं, ये बात सही है, लेकिन वो लोग भी अपना बिजनेस ही कर रहे हैं, ये भी बात सही है। तो सबसे पहले उन टीचर्स को भी कहना चाहूँगा कि भाई, अगर आपके लिए सब बराबर हैं तो ये 100 लड़के भी बराबर होने चाहिए। इनके हिसाब से आपने तो पेपर सॉल्व कराया ना। सब टीचर ने अपने अपने जो मैथ का है उसने मैथ का सॉल्व कराया, जो इंग्लिश का है उसने इंग्लिश का सॉल्व कराया, जो जीएस का है उन्होंने जीएस का सॉल्व कराया, जो रीजनिंग का है उन्होंने रीजनिंग का सॉल्व कराया। उसमें से एक दो क्वेश्चन ही डाउटफुल थे ना। तो इतना बड़ा हेर फेर कैसे, ये सब आप जानते हैं, फिर भी आप बोले नहीं हैं, कोई भी टीचर नहीं बोला है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ मार्केट वैल्यू है नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ज़्यादा लड़के अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो आप इस वजह से इस चक्कर में कोई भी वीडियो नहीं बना रहा, कोई भी टीचर, बड़े टीचर जो इस फील्ड में हैं। और वहीं अगर ज़्यादा लड़के होते तो तुरंत ये लोग वीडियो बनाते, क्योंकि इनकी तरफ भी लड़के अट्रैक्ट होते। यही चल रहा है। देखिए, सब एसएससी फील्ड के टीचर हैं, लेकिन पुलिस का पेपर आया तो सब पुलिस के बारे में बनाने लगे, क्योंकि वहाँ जानते थे कि 50 लाख लड़के हैं तो वहाँ पे ज़्यादा मार्केट बनता है। ये सब एसएससी टीचर के लोग फिर भी पुलिस का पढ़ाने लगे, पुलिस स्पेशल बैच, पुलिस स्पेशल बैच, लेकिन सब एसएससी के। तो ये सब मार्केट वैल्यू के आधार पर होता है, ठीक है। बहुत लड़के बोलते हैं कि टीचर क्यों नहीं बना रहे हैं, तो इस वजह से नहीं बना रहे हैं। तो ये सब टीचर ऐसे ही हैं। आप कभी गौर करिएगा कि तुरंत इन लोगों ने डालना शुरू कर दिया, या यार इतना हमारा ये, हमारा ये। कभी जितना जल्दी 6 7 8 रैंक वाला नंबर 50 रैंक वाला डाल देते हैं, उतना जल्दी AIR 1 2 3 की नहीं डालते, क्योंकि इनकी बातचीत चलती रहती है AIR 1 से, जो कि ऊपर ऊपर पता नहीं क्या बात करते हैं, लेट होता है। 2-3 दिन बाद हमेशा AIR 1 हमेशा आएगा। 2-3 दिन बाद पता नहीं तब तक AIR 1 क्या करते रहते हैं, कभी दिखाते ही नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो टीचर तो खैर नहीं मदद करने वाले हैं हम लोगों की। और ये भी क्या है, अब देखो, जो मुद्दा है कि 15-16 नंबर ऊपर होने के बाद भी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो ये इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। या तो हम लोग को टाइपिंग में फेल हो गए, हम लोग को फेल कर दिया, फेल हो गए किसी तरह। या तो हाँ, आंसर की में कम से कम 4-5 क्वेश्चन का फेरबदल किया गया आंसर्स का, उसी का लफड़ा। लेकिन मैं बता दूं कि जो मेरा क्वेश्चन था, केवल एक क्वेश्चन ऐसा था जिसके क्वेश्चन घट सकते थे, बाकी के अगर फेरबदल होते तो मेरा नंबर बढ़ता, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि जब सब टीचरों ने करा दिया है कि एक दो क्वेश्चन में ही लफड़ा है, तो इतना बड़ा फेरबदल क्यों। ये तो टीचर गलत है, ये तो एसएससी गलत है। भाई, दो में एक गलत है, लड़के तो भाई इन्हीं के हिसाब से चलते हैं ना। तो ये चीज़ें हैं, ये सब हमको अपने हिसाब से करना चलेगा। और एक एसएससी को ले लीजिए, 2 बार से इन्होंने ऐसा चिरांजे फैला रखा है साला। सीजीएल में भी यही कांड किया है, सीएचएसएल में भी यही कांड किया। भाई कुछ तो सुधारो। हाँ, प्री मेंस कराने के बाद बोल रहे हो कि प्री में 145 लड़के पास थे, उनको नहीं लिया, फिर 145 लड़के की एग्ज़ाम ले रहे हो। साला आंसर की 2 महीने बाद दे रहे हो, इसके बाद आंसर की में तुम लफड़ा कर रहे हो। इसके बाद रिजल्ट निकाल रहे हो, 200 कट ऑफ जा रही है, लेकिन ऊपर वाले लड़कों को नहीं हो रहा, 5-5 क्वेश्चन का अंतर पड़ रहा है। बताओ
क्या कर रहे हो भाई, लगाए बैठे हो क्या ऊपर से, और पेल दिया जो भी मन आया। तो फ्रस्ट्रेशन निकलती है ना, ये तो मैं एक बोल रहा हूँ, बाकी तो पीछे से कितने लोग हैं फ्रस्ट्रेशन निकाले होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, तो एसएससी को भी ध्यान देना चाहिए ये सब चीज़ों में। और अभी देखो, ये इन्होंने जब सब कुछ निकाल लिया है और इनके पास सब डाटा होगा तभी तो इन्होंने रिजल्ट दिया है, तो ये फाइनल आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं, ये भी तो बात है। फाइनल आंसर की क्यों नहीं दे रहे हैं, फाइनल आंसर की तुरंत दे दें, क्योंकि इनके पास सब कुछ डाटा है तो तुरंत दे सकते हैं, लेकिन नहीं दे रहे हैं। ये सब चिरांजे फैला रहे हैं, बता तो रहा हूँ मैं, क्योंकि इनको पता है इतनी जल्दी दे देंगे तो लड़के लफड़ा करने लगेंगे, तो थोड़ा सा लेट करते हैं, ये जानबूझ के कर रहे हैं। तो इस चक्कर में हम लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा, और हम लोग जहाँ तक हो सकता है तो ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं 4 तारीख को कि एसएससी रिलीज फाइनल आंसर की करके होगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो इन सब चीज़ों से भी गए, हम रिजल्ट भी की मांग करेंगे, क्योंकि पता नहीं ये क्या हुआ है। मैं तो खैर मैं मानता हूँ कि मेरा 4-5 नंबर ऊपर था कट ऑफ का, जिनका 16-17 नंबर ऊपर था वो भी फेल है। तो ऐसा कैसे हुआ है, ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता है। और मैं बता दूं आपको एक और बात कि ये सब टीचर्स में ज़्यादा विश्वास मत रखिएगा, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़ना है। आप चाहे जितना मैसेज वो कर लें, यहाँ मार्केट वैल्यू नहीं है। अभी पुलिस का पेपर आएगा, फिर से कैंसिल हो चुका है लीक होने की वजह से, ये लोग फिर पुलिस के पेपर में जाएंगे, क्योंकि पता है इनको 50 लाख लड़के बहुत होते हैं, मार्केट वाली कोर्स बेचेंगे, ये करेंगे वो करें। यहाँ 1211 में 1211 लड़के सेलेक्ट हुए हैं, 100-200 लड़के ऐसे होंगे जो इस चीज़ से पीड़ित होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इनको टीचर का कोई महत्व नहीं है इस क्षेत्र में, ये आपको तक पता चल गया होगा। ये केवल अपना प्रमोशन कर रहे हैं कि ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, ये बालक हमारा, ये बालक हमारा, बालक भी, हाँ ये हमारे, ये हमारे, ये सब होता है। तो ये सब चीज़ें आपको बताने चाह रहा था। तो हम ट्विटर कैंपेन 4 मार्च को यानी मंडे को करेंगे, जो भी आपको अपडेट होगा वह इंस्टाग्राम से मिल जाएगा। और तब तक के लिए देखिए, ये लड़ाई हमको अपनी लड़नी पड़ेगी, और इस चक्कर में हमको पढ़ाई नहीं रोकना है, पढ़ाई करते रहना है। और जो अपडेट मिलती रहेगी 10-10 मिनट में देते रहेंगे हम लोग। कई मैंने ग्रुप में एडमिन भी बना दिए हैं, क्योंकि अकेले के बस का मेरा है नहीं, आप लोगों को भी आना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, और ये वीडियो मैं इसीलिए पर्पज़ से बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी इस चीज़ का पता चले। और मैं बोला नहीं कभी, तो इसको आप जितना शेयर करेंगे उतने लड़कों तक पहुँचेगा और लड़के जुड़ेंगे। आपका मन हो तो शेयर करिएगा, ना मन हो तो फिर भी नहीं शेयर करिएगा, मैं ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। और बने रहिए, और मेरे साथ आप सब्सक्राइब करिए, चैनल करिए, बने रहिए, वीडियो देखते रहिएगा तो आपको पता चलता रहेगा। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।